हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा लोन अकाउंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में से रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है आने वाले चारों पांचों क्वेश्चन में सेम सिमिलर वे में हम अप्लाई करेंगे। इसका बहुत बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बेस पे उसको किस तरीके से ट्रीट करा जाता है अकाउंट्स के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, पर आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। वैसे की वेरिएशंस हैं, इसीलिए इस वीडियो क्लास में हम 5 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो क्लास को देखने के बाद एक बार आप अपने रजिस्टर में खुद इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, सो दैट कि ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। A, B and C were in partnership sharing profit and loss equally। 3 पार्टनर्स है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इसमें लोन अकाउंट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रिलेशन नहीं है। B retired from the firm after all necessary adjustment. His capital account show a credit balance of 3 lakh rupees on 1st April 2021। 1 अप्रैल 2001 को B रिटायरमेंट ले रहा है और टोटल अमाउंट उसको हमने पे करना 3 लाख रुपीज। ये इंफॉर्मेशन काम का है। The balance due to B is to be paid in 3 equal annual installment together with interest 6% per annum starting from 31st March 2022। 1 अप्रैल 2021 में तो उसने रिटायरमेंट लिया, उसके फर्स्ट ईयर के एंड से ही उसको हम पे ऑफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लाख रुपए है ना क्वेश्चन में, 3 लाख रुपए को कह रहा है कि 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो सिंपल से 3 लाख को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 1 लाख रुपीज। तो 3 इंस्टॉलमेंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख की 3 किस्तों में हम पे कर रहे हैं। और इस 1 लाख के साथ एक्स्ट्रा क्या पे करना है, 6% का इंटरेस्ट। समझ आया आपको मेन क्वेश्चन। बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी को टोटल 3 लाख रुपए पे करना है। 3 लाख रुपए को हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज ईच। साथ में इंस्टॉलमेंट के साथ हमें 6% का इंटरेस्ट पे करना है। देखो शुरुआत कैसे करते हैं, लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करा जाएगा। डेट 2021 1 अप्रैल को यहां पर बाय बीज कैपिटल, टोटल इसके कैपिटल अकाउंट में से हम 3 लाख रुपीज को हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, टोटल हमें 3 लाख रुपीज पे करना है। सबसे पहले 2022 31 मार्च में आ जाओ, जब साल हमारा खत्म होगा सबसे पहले आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी है बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, हमारे पास लोन का बैलेंस कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए का लोन का बैलेंस है। इस 3 लाख रुपए में हमें 6% का इंटरेस्ट पे करना है। तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। 18,000 का इंटरेस्ट ड्यू है। क्लियर ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब इसको कहते हैं ड्यू, पे करना है, और पे हमेशा डेबिट साइड में करना। डेट 2022 31 मार्च टू बैंक अकाउंट के नाम से 3 लाख रुपए का जो लोन था उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हुई हमारी, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तो पे करना है, साथ में हर साल इंटरेस्ट भी पे करना है हमें 18,000 का। तो इसको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 1,18,000। तो जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होगी 1,18,000 रुपए की। सिंपल है यहां तक। तो सबसे पहले बी के कैपिटल अकाउंट से हमें बैलेंस कितना लेके आना है, 3 लाख रुपए का लोन पे करना है टोटल। 31 मार्च को साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट उस पर कितना ड्यू है, 3 लाख रुपए का 6% 18,000। जैसे एंट्री आप इंटरेस्ट की करोगे तुरंत उसकी पेमेंट भी यहां कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए तो है इंस्टॉलमेंट, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 बार पे करना है, प्लस उसमें 18,000 का इंटरेस्ट। अब सिंपल क्रेडिट साइड में से 3,18,000 3,18,000 क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लो तो डिफरेंस कितना आया, 2 लाख रुपए का डिफरेंस आया। इस 2 लाख के डिफरेंस का नाम क्या होगा, टू बैलेंस सीडी, और वो भी 31 मार्च का। सिंपल। अब ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी बनेगा। ये बैलेंस सीडी को यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं 2022 1 अप्रैल। यहां 31 मार्च है डेट, और यहां पर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो 1 अप्रैल का बनेगा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है 2 लाख। क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्री पे करनी है। इंटरेस्ट 2023 31 मार्च बाय इंटरेस्ट
हर साल जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइम देखो बैलेंस कितना है, टोटल 3 लाख था ना स्टार्टिंग में, 1 लाख तो हम पे ऑफ कर चुके, रिमेनिंग कितना रह गया 2 लाख। इस 2 लाख रुपए में 6% का इंटरेस्ट, 2 6 12, तो 2 लाख रुपीज का 6% बना 12,000 रुपीज। जैसे हम इंटरेस्ट की एंट्री यहां कर रहे हैं, तुरंत एक रिवर्स एंट्री यहां कर दो सेम डेट की, 2023 31 मार्च, अगेन टू बैंक। हर साल ऐसे ही सेम चलता जाएगा। टू बैंक, 1 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, साथ में उसमें इंटरेस्ट है 12,000 रुपीज का, तो टोटल 112,000। क्लियर। अब क्या करना, हमें क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को फिर से माइनस कर लेते हैं। 2,12,000, 2,12,000, उसमें से 1,12,000 माइनस करेंगे तो अब कितना बैलेंस रह गया हमारे पास, 1 लाख रुपए। टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर का बनाता है एग्जैक्टली सेम सेकंड ईयर का, बिल्कुल सेम हम थर्ड ईयर भी कंप्लीट करते हैं। पर ध्यान रखना, थर्ड ईयर में हमारे पास अब कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, थर्ड ईयर हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट ईयर होगा। ये जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट ईयर का 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी हमारा 1 लाख रुपीज। 24 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट किस बैलेंस पे निकालेंगे हम, अब लोन कितना रह गया, 1 लाख रुपए का लोन रह गया उस फॉर्म के ऊपर, इस 1 लाख रुपए का 6% निकालना, विच कम्स टू 6,000 रुपीज। ठीक है, अब जिस दिन आपने इंटरेस्ट की एंट्री यहां डाला तो सेम डेट यहां आ जाओ, 2023 2024 31 मार्च, साल के लास्ट दिन में, टू बैंक 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट, टोटल 1,06,000। जैसे हमने तीसरे इंस्टॉलमेंट हमने पे ऑफ कर दिया टुगेदर इंटरेस्ट, अब हमारे पास कोई बैलेंस शीट नहीं बचा, क्योंकि 3 लाख रुपए का लोन था, 3 ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट में हमने पे ऑफ कर दिया, तो 3 साल बाद बैलेंस शीट तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है ना। तो क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल 1,06,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 1,06,000, और इससे हमारा ये क्वेश्चन क्लोज कंप्लीट हुआ। समझ आया आपको। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम इस वीडियो क्लास के टोटल और 4 क्वेश्चन रह गए, उसको भी कैरी ऑन करेंगे। हर क्वेश्चन में हल्का हल्का वेरिएशन है, उस वेरिएशन को समझना है, पर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा पांचों क्वेश्चंस में। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ABC were in partnership sharing profit and losses equally. B retired from the firm after all necessary adjustment. His capital account show a credit balance of 90,000. प्रीवियस क्वेश्चन में उसको 3 लाख रुपए देना था, इस क्वेश्चन में उसको 90,000 रुपीज देना है बी को। एज ऑन 1 अप्रैल 2021, डेट भी सेम है, 1 अप्रैल 2021 को बी ने रिटायरमेंट लिया और टोटल अमाउंट पेएबल टू हिम 90,000 रुपीज। 10,000 इज पेड टू बी इमीडिएटली, 10,000 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, फिर 80,000 रह गया। And balance due to B is to be paid in 4 equal semi-annual installment together with interest 6% per annum starting from 30th September 2021. पिछले क्वेश्चन में हमारा 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट था, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, पर इस क्वेश्चन में 80,000 रुपीज का उसका जो बैलेंस हमें लोन पे ऑफ करना है, उसको हम 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने बाद एक एक करके हम 4 इंस्टॉलमेंट हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो 80,000 का 4 से डिवाइड करो वहां पे, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट बना हो, ठीक है ना, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ये, तो 80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज के 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, और पहली इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहा है, वो 30 सितंबर को। साथ में पढ़ते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो तो पे करना है, पर साथ में इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है साथ में, इंटरेस्ट है 6% पर annum। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट। सबसे पहले शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे, 2021 1 अप्रैल बाय बीज कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट पेएबल टू बी है 90,000। ठीक है, 1 अप्रैल को ही 2021 1 अप्रैल को टू बैंक हम इमीडिएटली कितना उसको पे ऑफ कर रहे हैं, 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था, ये सेकंड क्वेश्चन में है कि इमीडिएटली 10,000 दे रहे हैं, तो 90,000 में से 10,000 तो वैसे ही माइनस हो गया। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया, 80,000। समझना इसको, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट हम कब पे कर रहे हैं, 30 सितंबर, 30 सितंबर को। सबसे पहले हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट किस पे निकालना है, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकाला जाता है। 80,000 का बैलेंस है, 80,000 पे 6% एंड दैट फॉर 6 मंथ। 6 मंथ को आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पूरे 1 साल का थोड़ी इंस्टॉलमेंट है, अभी तो सिर्फ 6 महीना हुआ ना, तो टाइम को जरूर अप्लाई करना 6/12, क्योंकि 6 मंथ में 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो 80,000 का 6% 6 मंथ के लिए बना 2,400। जैसे आप यहां पर एक इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हो, सेम 30 सितंबर को इसको पे भी कर देना, पहली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर टू बैंक। जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80,000 रह गया ना, उसको हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो कितना इंस्टॉलमेंट बना 20,000 का। 20,000 20,000 20,000 20,000 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पर साथ में इंटरेस्ट 2,400, ये बना 22,400। क्लियर? अच्छा, पर अभी भी हमारा साल खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ही सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 मार्च को। 30 सितंबर का 6 महीने बाद डेट क्या आएगी हमारी, ये डेट बनेगा 2022 31 मार्च, अगेन बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो समझाया था सेम कंसेप्ट है, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह कितना गया हमारा, 80,000 टोटल था, जिसमें से हमने 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, और कितना रह गया, और रह गया हमारे पास 60,000। 60,000 का 6% फॉर 6 मंथ 1,800। समझ आ रहा है ना आपको? जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे हमने इंटरेस्ट की एंट्री क्रेडिट साइड में किया, सेम उसी रेट को डेबिट साइड में एंट्री कर लेते हैं। 2022 31 मार्च टू बैंक, ये हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। 20,000 तो पे करना ही है, साथ में 1,800 का इंटरेस्ट 21,800। क्लियर है? 31 मार्च हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो क्लोज कैसे करेंगे इसको हम, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को हम माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस बचेगा उसका नाम होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारा 31 मार्च का टोटल यहां बना हमारा 94,200। इसमें से हम 3 फिगर्स को माइनस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब 40,000 रह गया। इस 40,000 को सेकेंड ईयर में कंप्लीटली पे ऑफ कर देंगे। ये जो बैलेंस सीडी है, नेक्स्ट ईयर का डेट, ईयर तो सेम रहेगा 22, और डेट आ जाएगा 1 अप्रैल। 31 मार्च से चेंज होकर 1 अप्रैल में जाएगा। बाय बैलेंस बीडी 40,000। क्लियर? अब वापस आ जाते हैं 30 सितंबर को। 30 सितंबर को थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसका, बाय इंटरेस्ट। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया हमारा 40,000। 40,000 का 6% फॉर 6 मंथ, याद आएगा 1200। 40 तो मैं लिख के समझा देता हूं, 40,000 का 6% फॉर 6 मंथ 1,200 रुपये आ गया। अब जैसे इंटरेस्ट एंट्री हमने यहां लिखा, तो उसके एक रिवर्स एंट्री यहां कर देते हैं, 2022 30 सितंबर टू बैंक। एक तो वही सेम 20,000 का हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट, साथ में इंटरेस्ट 1,200, 21,200 हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। बस क्वेश्चन क्लोज होने वाला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होगी, 30 सितंबर से 6 महीने बाद। 6 महीने बाद का मतलब 2023 31 मार्च, बाय इंटरेस्ट। 40,000 में से हमने 20,000 की एक थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया हमारे पास, सिर्फ 20,000। उस 20,000 पे 6% फॉर 6 मंथ, कितना बना ये 600 रुपये। क्लियर? अब आ जाओ 2023 डेबिट साइड में 31 मार्च टू बैंक। एक तो ये 20,000 रुपये का फोर्थ इंस्टॉलमेंट प्लस 600 रुपीज का इंटरेस्ट, 20,600, 41800, 41800, ये हमारा लोन अकाउंट क्लोज। क्लियर? समझ आया आपको? जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, लिखने का तरीका वही है सेकंड क्वेश्चन में भी। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आता है, डेबिट साइड में उसकी पेमेंट होती है, और बाकी जो बच गया वो बैलेंस शीट है। प्रीवियस क्वेश्चन में ईयरली इंस्टॉलमेंट था, और यहां पर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जो कि साल में 2 बार पे करना, 30 सितंबर 31 मार्च, 30 सितंबर 31 मार्च। क्लियर? तो वीडियो क्लास में टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अभी भी बने रहना, लास्ट के 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A, B and C were in partnership, sharing profit and losses equally. B retired from the firm. After all the necessary adjustment, his capital account show a credit balance of 50,000. ये क्वेश्चन ना दो क्वेश्चन से हमने कर लिया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। B का जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो है 50,000 रुपीज एज ऑन 1 अप्रैल 2021। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। 30,000 रुपए का फर्म का गुडविल भी है और हमें पता है इसमें से बी का जो शेयर है वो भी तो उसको देना ही पड़ेगा। बी का शेयर 30,000 में से कितना बनेगा, इक्वल है तो 1/3, तो 30,000 का 1/3 कितना होता है 10,000 रुपीज, ठीक है ना। 50,000 रुपए तो उसकी कैपिटल है, 10,000 रुपए का उसका शेयर ऑफ गुडविल भी है, तो अभी तक टोटल 60,000 रुपए बन गया। Revaluation of asset and reassessment of liability resulted in the profit of 6,000। 6,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है तो बी का भी तो उसका शेयर मिलेगा ना, तो रेशियो क्या थी इक्वल, तो 6,000 का 1/3 अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो बी का शेयर है वो 2,000, तो अभी तक कितना हो चुका 62,000 अभी तक बन चुका। 50,000, 10,000 का शेयर ऑफ गुडविल और 2,000 रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्लियर यहां तक। आगे जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 9,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का बैलेंस है 9,000 रुपीज का। इसका क्या करना है, बी को भी तो उसका शेयर मिलेगा ना, 9,000 का उसका शेयर 1/3 कितना हुआ 3,000, तो ये चार आइटम को टोटल कर अभी तक कितना बन गया हमारा 65,000 रुपीज टोटल अमाउंट बी को पे ऑफ करना है। क्लियर। जिस तरीके से स्क्रीन पे मैं टोटल कर रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में भी शो करना है। पहले तो बी का कैपिटल बैलेंस जो क्रेडिट बैलेंस है, शेयर ऑफ गुडविल, साथ में शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लास्ट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, इन चारों को प्लस करके कितना आया 65,000। 65,000 टोटल अमाउंट पेएबल टू बी है। अब इस 65,000 को कैसे पे ऑफ करना है, बी वॉज पेड 25,000 इन कैश। अच्छा 65,000 में से 25,000 तो उसको हम कैश इमीडिएटली पे कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, टू बैंक लिख देना 1 अप्रैल को ही, तो बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा 40,000। आगे एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। इसमें 20,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से नहीं ऐड करना, 20,000 में कैपिटल का पोर्शन भी है और इंटरेस्ट का भी पोर्शन है, ये दोनों मिलाकर 20,000 की इंस्टॉलमेंट है। 2 साल तो 20,000 और 20,000 पे करना है, फिर आगे की कहानी है and outstanding balance each year and balance including interest at the end of 3rd year। अब जो भी और बैलेंस रह जाएगा वो 3rd ईयर में इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ कर देंगे। इसको भी कैसे करना है, लिखने का तरीका तो सारा का सारा सेम है। सबसे पहले अब यहां पर हम 2021 1 अप्रैल बाय बीज कैपिटल अकाउंट 65,000, इन चार आइटम्स को टोटल करके 65,000 बना। पहले ही तारीख को 2021 1 अप्रैल को टू बैंक, सबसे पहले इमीडिएटली हम बी को कितना पे कर रहे हैं 25,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी अप्रैल को हमने 25,000 दे दिया। अब बैलेंस कितना रह गया 40,000 बैलेंस रह गया, तो फर्स्ट ईयर का 2022 31 मार्च साल के आखिरी दिन बाय इंटरेस्ट, सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना है। 65,000 में से 25,000 हम पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 40,000। 40,000 का 6% 2,400। क्लियर। साल के आखिरी दिन 2022 31 मार्च को टू बैंक। इस बार हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना ये नहीं पता, हमें टोटल पता है कि वो 20,000 पे करना है ना, अच्छे से समझना। 2,400 रुपए का इंटरेस्ट प्लस उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट टोटल कम्स टू बी 20,000। तो बताओ कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा जिसमें 2,400 को ऐड कर 20,000 बन रहा है, ये बना 17,600। हमें ये 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये, ठीक है। तो 20,000 में अगर 2,400 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 17,600। कैसे कैलकुलेट किया, 20,000 में से 2,400 सिंपली माइनस कर लिया इसको हमने। अब क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड को माइनस करते हैं, 67400 जो डिफरेंस आ जाएगा उसको नाम है टू बैलेंस सीडी 22400 और ये 31 मार्च का। क्लियर। अब ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, बैलेंस बीडी 2022 1 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी 22,400। ठीक है। अब साल की लास्ट डेट 2023 31 मार्च बाय इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया 22,400 रह गया।
22,400 का 6%, इसका 6% बना, 0 कैंसिल, 1344। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं, जो इंटरेस्ट की डेट थी उसी डेट हमें इंस्टॉलमेंट भी पे करना है। 2023 31 मार्च टू बैंक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी टोटल फिक्स है, 20,000 रुपये है। ठीक है ना, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट तो हमें पता है कि 1344 है, 1344। 20,000 में से 1344 हम माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा हमारा ये। अब लास्ट डेट में टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते हैं, 732,23744, 20,000 गया तो 3744, 3,744 छोटा सा अमाउंट रह गया। इस अमाउंट को हम थर्ड ईयर में पे करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फुल एंड फाइनल 3 साल में सारा लोन खत्म उसका। 31 मार्च का जो बैलेंस सीडी था 2023 1 अप्रैल का बाई बैलेंस बीडी 3744, 2024 31 मार्च को बाई इंटरेस्ट 225, इसको ऐड करते हैं 3969, यहाँ पर भी 3969, 2024 टू बैंक। फुल एंड फाइनल 31 मार्च को हम जो भी बैलेंस बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट छोटा सा अमाउंट था, साथ में इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर हम पे ऑफ कर देंगे। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी है? ये पिछले 2 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी में धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी है। A, B and C were in partnership sharing profit and losses equally. B retired from the firm on 1st July 2021. डेट ध्यान रखना 1 जुलाई 2021 है, ठीक है ना। अप्रैल में मई साल हमारा स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून कुछ नहीं हुआ, 1 जुलाई को से रिटायरमेंट ली है। After all the necessary adjustment, his capital account show a credit balance of rupees 1,20,000. 1,20,000 टोटल उसको पे ऑफ करना है as on 1st July 2021. The balance due to B is to be paid in 3 equal annual installments starting from 30th June 2022. जिस दिन उसने रिटायरमेंट लिया जस्ट उसके 1 साल बाद से ही उसका जो 1,20,000 था 40,000 40,000 40,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करना है विद एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, 6% के इंटरेस्ट के साथ पे करना है। प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट टिल द लोन इज फुली पेड ऑफ। अभी तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये 4th क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग है और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। इंस्टॉलमेंट पे करना है 30 जून हर साल, ठीक है ना, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा और तीसरा। और प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमारा ईयर कब जाके क्लोज होता है 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट की एंट्री होगा तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और डेबिट साइड में टू बैंक, पर यहाँ पर अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट की एंट्री पे करनी है, इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर से पे ऑफ करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। सबसे पहले 2021 1 जुलाई बाई 20 कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट ड्यू इज 1,20,000। इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून 2022 को करना है, पर उससे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है 2022 31 मार्च को बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमेशा हम क्या करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे करना है, चाहे बेशक आप पे अभी मत करो, पर 9 मंथ का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। 9 मंथ कैसे बोल रहा हूँ, 1 जुलाई से 31 मार्च। टोटल 1,20,000 रुपए है, इसका 6% फॉर 9 मंथ, तो टोटल बना इसका 5,400। ठीक है, पर इसकी पेमेंट अभी नहीं करनी, क्योंकि पेमेंट कब से स्टार्ट करना है, 30 जून से। डेट अच्छे से समझना आप। 125400, यहाँ पर भी डेबिट साइड में भी 125400, 1,25,400। ये क्या बनेगा हमारा, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 का। ठीक है, अब ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का क्या होगा हमारा, बैलेंस बीडी 2022 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी 125400। अब पहली इंस्टॉलमेंट की डेट कब है, 30 जून है ना। 1 अप्रैल के बाद 30 जून पे आ जाओ, फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है, बाई इंटरेस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करना। 1,20,000 का 6%, 3/12
ये बना आपका 1800। क्लियर? 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था ना। 1,20,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बैलेंस बनेगा? 40,000। 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट। तो पेमेंट हम करते हैं डेबिट साइड में 2022 30 जून टू बैंक। एक तो 40,000 प्लस ये 9 मंथ का इंटरेस्ट और ये 3 मंथ का इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर कितना बना हमारा? 7,200। 47200 का इसका पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। मैं दोबारा बताता हूं, 7,200, 5,400 प्लस 1,800, इन दोनों को प्लस कर हम यहां पे कर देते हैं। क्लियर? 4 में से एक इंस्टॉलमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब रह गया 2 इंस्टॉलमेंट और। अब 2012 30 जून के बाद नेक्स्ट डेट बनेगी हमारी 2023 31 मार्च, क्योंकि 9 महीने बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो जाता है। तो फिर से हमें यहाँ पे एक इंटरेस्ट की एंट्री पे करनी है, वो भी अक्रूवल बेसिस पर। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकलता है। 1,20,000 जो स्टार्टिंग में था, पहली इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके, 3,000 का 6% फॉर। अब क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड को माइनस कर लेते हैं और जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होगा टू बैलेंस CD 83600। 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 83,600। नेक्स्ट अब 30 जून पे आ जाओ, क्योंकि 30 जून को तो हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट पे कर चुके, सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आ गई। बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80,000 का 6% फॉर 3 मंथ। जो 80,000 का 9 मंथ का इंटरेस्ट हम प्रीवियस ईयर में हम निकाल चुके हैं, ठीक है? अभी पे नहीं किया, पे अभी करेंगे। 3 मंथ अप्रैल मई जून 3 महीने का जो इंटरेस्ट है अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 महीने का अलग चल रहा है इंटरेस्ट, 3 महीने का अलग चल रहा है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट और फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज है वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन में सेम था, 1 अप्रैल को रिटायरमेंट ले रहा था, 31 मार्च को उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे थे और ईयर भी हमारा क्लोज हो रहा था, पर यहां दोनों के दोनों अलग अलग डेट्स आ गए, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80,000 का 6% 3 मंथ के लिए कितना बनाई हमारा? 1200। ठीक है? जैसे ही इंटरेस्ट की एंट्री हमने यहां लिखा, यहां पर उसकी पेमेंट कर दो 2023 30 जून टू बैंक। एक तो 40,000 का जो इंस्टॉलमेंट है प्लस ये 3,600 प्लस 1,200, टोटल मिलाकर 4,800 रुपीज का इंटरेस्ट। 44800। क्लियर है ये? ठीक है, 30 जून वाली सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पूरी हो गई। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट तो अगले साल के जून में पे करना है, पर उससे पहले क्या होगा? उससे पहले हमारा 31 मार्च 2024 में हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। फिर से एक बार बाय इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे एंट्री पास कर दो। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह कितना गया? 80,000 में से 40,000 की हमने एक और इंस्टॉलमेंट भी पे ऑफ कर दिया, ठीक है ना? टोटल 1,20,000 था, सेकेंड ईयर में हमने 40,000 दिया, थर्ड ईयर में 40,000 दिया, तो अब और कितना रह गया? रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस है 40,000। उस 40,000 का 6% 9/12। क्लियर? कितना बना हमारा ये? 1,800। ठीक है? अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आया टू बैलेंस CD। देखो, एक तो 40,000 का एक लास्ट बैलेंस है और ये 1,800 रुपये 41800। अब क्रेडिट का टोटल करके इसको माइनस करोगे, यही आंसर आएगा। अब ये हमारा 31 मार्च 2024। अब ये लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का हमारा बैलेंस BD 2024 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 41800। अब नेक्स्ट डेट हमारे पास 30 जून, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई हमारी। इंटरेस्ट 40,000 का 6% फॉर 3 मंथ। 9 मंथ का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 40,000 पे। अब अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये कितना बना हमारा? 600 है, ठीक है ना? अब इस 30 जून को जो है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करने के बाद यहां इसको डेबिट साइड में हम पे ऑफ भी कर देते हैं टू बैंक। एक तो 40,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट है ही हमारे पास, 1,800 का ये वाला इंटरेस्ट और 600 रुपए का ये वाला इंटरेस्ट, टोटल 2400। 42400 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाएगा और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
पहले 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा समझ लो, अच्छे से समझ लेना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की। अब इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से समझ लेना। तो 5 क्वेश्चन से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5th क्वेश्चन मैंने आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक में से मैंने पिक करके सॉल्व करा रहा हूं उसको मैं। रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है, लोन अकाउंट एग्जैक्टली सेम बनेगा। 4 क्वेश्चन हमने क्या किया था, बी जो पार्टनर था रिटायर हो रहा था तो हमने लिखा था बीज लोन अकाउंट हेडिंग में। यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में, ए जो पार्टनर है उसकी डेथ हो रही है, तो अब ए का जो लोन तो बचेगा नहीं ना, क्योंकि ए तो है नहीं यहां पर। ए तो ए का जो कैपिटल बैलेंस है, जो फाइनल अमाउंट पेएबल है, हम किसको पे करेंगे, हम उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, नाम चेंज करना है, एज लोन अकाउंट की जगह एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिखना बस। अंदर का जो कंटेंट होगा एग्जैक्टली सेम होगा, प्रीवियस 4 क्वेश्चन जैसा ही होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने जानबूझ के ये डेथ का क्वेश्चन पिक किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है, लोन अकाउंट तो आपका बिल्कुल सेम बनेगा। कॉन्सेप्ट वाइज काफी कुछ अलग है, पर मैं सिर्फ लोन अकाउंट की बात करूं तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2। ए का शेयर है 5/10। ए डाइड ऑन 30th June 2019, जून को उसकी डेथ हुई है। ए's प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000 बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है, ए का जो प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए का ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। फाइनल ड्यू payable to A's executor on the date of death was calculated at 8,40,000, of which 2,40,000 paid immediately by giving him furniture valued for the same। हमने टोटल मिलाकर ए के एग्जीक्यूटर को 8,40,000 पे करना है, जिसमें से 2,40,000 का तो फर्नीचर हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं। कह रहे कि भैया फर्नीचर ले जा, कैश नहीं है हमारे पास। तो 8,40,000 में से हम 2,40,000 को डिडक्ट कर लेते हैं, तो बाकी कितना बचा, 6 लाख रुपीस का अभी भी बैलेंस पेंडिंग है। उसका क्या करना है, by giving him a furniture for the same and balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 30th June। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली सेम 5th क्वेश्चन भी है। फिर से इसको 30 जून को हमने इंस्टॉलमेंट पे करना है। 6 लाख रह गया था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख की 3 किस्तें होगी इसकी। साथ में इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड है इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने फॉलो करना है। वो रेट कितना है, 6%। याद रखना आप, ठीक है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो इंटरेस्ट और लोन हम 6% पे ऑफ करेंगे, 6% पर एनम। अब क्वेश्चन का देखो पार्ट क्या क्या है, पास द नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू ए। जो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसकी कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करना है एक तो, ठीक है। ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। तो ए का एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 1,20,000 था उसकी जनरल एंट्री, और फिर एज कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द फाइनल सेटलमेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पहला पार्ट तो क्लियर, जो उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। लोन अकाउंट में आपको यहां बनाकर सिखाता हूं। सबसे पहले 2019 30 जून बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,40,000 उसको टोटल पे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2019 30 जून को टू फर्नीचर अकाउंट, एक तो उसको हमने फर्नीचर दे दिया 2,40,000 का, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो तो बाकी रह गया 6 लाख रुपीस। उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो तो 30 जून को है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 2020 31 मार्च को हम इंटरेस्ट की एंट्री पे पास करेंगे, वो भी अक्रूवल बेसिस पे। इंटरेस्ट जो 6 लाख रुपीस का हमारा बैलेंस है उसका 6% फॉर 9 मंथ। 6% आपको दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा नहीं था। कह रहा है कि सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो स्पेसिफाइड रेट है उसी को लेके चलना है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6%, तो वो 6% है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं उसको हम, ये 27,000 टोटल करते हैं 8,67,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,27,000। इसका नाम होगा टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2020, ठीक है। अब ये 2020 31 मार्च का जो बैलेंस कैरी डाउन था वो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन बनेगा 2020 1 अप्रैल बाय
बैलेंस BD 6,27,000। नेक्स्ट डेट जो हमें लेना है वो क्या है, 30 जून बाई इंटरेस्ट। फिर से 6 लाख रुपीज का 6% और वो भी 3 मंथ के लिए। 3 मंथ कैसे, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने का। 9 महीने का तो हमने फर्स्ट निकाल लिया था, बाकी बचे हुए 3 महीने का यहाँ शो करेंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट बना इसका 9,000। जैसे आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री यहाँ पास करी, सेम डेट पे आप पे ऑफ कर दो। 2020 30 जून क्या लिखेंगे हम, टू बैंक कर रहे हैं। एक तो 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस 27,000 प्लस 9,000। अच्छा समझना, एक ये इंटरेस्ट और एक ये इंटरेस्ट, कुल मिलाकर 36,000, 2,36,000। पहली इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई, 2 इंस्टॉलमेंट और रहती है। चलो साल क्लोज करते हैं, 2021 31 मार्च बाई इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट किस पे निकालना है, अब बाकी बचे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। 6 लाख का बैलेंस था, 2 लाख तो हमने पे कर दिया, अब कितना रह गया हमारे पास, 4 लाख रुपए। 4 लाख का 6% फॉर 9 मंथ, ये बना 18,000। अब क्लोज कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लेते हैं। 4,18,000 का बैलेंस आएगा और इसका नाम होगा टू बैलेंस CD, डेट 31 मार्च 2021। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 2021 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD। बैलेंस BD है 4,18,000। अब यहाँ पर फिर से हम 30 जून पे चले जाते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना है बाई इंटरेस्ट। 4 लाख रुपए का 6% फॉर रिमेनिंग 3 मंथ। 9 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लिया 4 लाख में, अब बाकी बचे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। 3 महीने का इंटरेस्ट बना 6,000। जैसे ही इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ डाला उसको पे ऑफ कर दो। 2021 30 जून टू बैंक, कितना अमाउंट आएगा, एक तो 2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस ये 18,000 और ये 6,000। 18 और 6 कितना बना हमारा, 24,000, 2,24,000। 3 इंस्टॉलमेंट में से 2 इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब साल को क्लोज करते हैं, 2022 23 31 मार्च बाई इंटरेस्ट। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया हमारे पास, 2 लाख रुपए का 6% फॉर 9 मंथ। ठीक है, तो ये बना हमारा 9,000 रुपीज। अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लेते हैं, लास्ट में जो बचा वो हमारा बैलेंस CD, 2,09,000 ही बचेगा। 31 मार्च 2022 लास्ट ईयर, यहाँ पर 2022 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD 2,09,000। अब आ जाओ आप 30 जून में, 30 जून को बाई इंटरेस्ट 2 लाख का 6% फॉर 3 मंथ, तो ये है हमारा 3,000। अब बस टोटल कर लो उसको, 2,12,000। अब यहाँ पर 30 जून 2022 टू बैंक, एक तो ये 2 लाख रुपए का तीसरा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये 9,000 और ये 3,000। 9 और 3 कितना हुआ, 12,000। 2,12,000 देखो मैच कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था। 9 महीने का पहले इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 3 महीने का अगले साल इंटरेस्ट, अक्रूवल बेसिस पे पहले ड्यू। ठीक है, तो 2 अलग अलग पार्ट्स में निकालना था और पेमेंट हमने सिर्फ 30 जून 30 जून 30 जून 3 साल में हमने पे ऑफ कर दिया। पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रिटायरमेंट वाले पार्ट का था और ये हमारे डेथ वाले पार्ट का था। और आपको पूरा क्वेश्चन करा के मैंने समझा दिया कि लोन अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आपको नाम चेंज करना स्टार्टिंग में। रिटायरमेंट में 20 लोन अकाउंट, डेथ में एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बस सिंपल इतना सा ही डिफरेंस है ये। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस 5 क्वेश्चन से ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बीच में भूल जाते हो तो दोबारा इस वीडियो को आप जरूर देखना। तो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पूरे 5 क्वेश्चन में टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार है। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहो और आप खुश रहो।